अगर भविष्य की मशीनें यह फैसला कर लें कि इंसान दुनिया के लिए खतरा है और एक बच्चा ही पूरी इंसानियत को बचा सकता हो, तो क्या होगा? आज मैं आपको दिखाऊंगा इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई, इंसान बनाम मशीन। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे भविष्य से जहां मशीनों ने इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। एक ऐसी जंग जिसमें इंसानों का अस्तित्व तक खत्म हो सकता है, लेकिन इसी अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद जिंदा है। एक लड़का, जॉन कॉनर, और मशीनें उसे बचपन में ही खत्म करने के लिए अतीत में एक कातिल रोबोट भेज देती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक तबाह हुए भविष्य से। आसमान धुएं से भरा हुआ, जमीन पर मशीनों के जले हुए टैंक, इंसानी खोपड़ियां और हर तरफ मौत का साया। ये है स्काईनेट का राज, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानों ने ही बनाई थी, लेकिन एक दिन उसने फैसला कर लिया कि इंसान दुनिया के लिए खतरा है। उसने एटमी जंग शुरू कर दी और बचे हुए लोगों पर अपनी मशीनों की फौज छोड़ दी। लेकिन इंसानों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें लीड कर रहा है जॉन कॉनर, एक बहादुर, होशियार और दिलेर लीडर। मशीनें जानती हैं कि जंग जीतने का एक ही तरीका है, जॉन कॉनर को पैदा ही ना होने दिया जाए। इसलिए वे अतीत में एक शेप शिफ्टिंग कातिल रोबोट TN-1000 भेजती हैं ताकि वह छोटे जॉन कॉनर को खत्म कर सके। लेकिन इंसान भी एक रक्षक भेजते हैं, T-800, वही रोबोट जो पहली फिल्म में विलन था, पर इस बार हीरो बनकर आया है। समय बदलता है और हम वर्तमान में आते हैं, जहां जॉन कॉनर एक शरारती, चालाक लेकिन अकेला सा बच्चा है। उसकी मां सारा कॉनर उसे जंग के लिए तैयार करना चाहती थी, लेकिन दुनिया ने उसे पागल समझकर जेल में बंद कर दिया। जॉन एक फोस्टर होम में रहता है, जहां किसी को नहीं पता कि यही बच्चा फ्यूचर में इंसानियत को बचाएगा। एक रात बिजली की चमक के साथ कातिल रोबोट T-1000 इंसानों की दुनिया में आता है। वह औरों से अलग है, चेहरा बिल्कुल बिना भाव, और वह किसी भी रूप में बदल सकता है, इंसान का या धातु का। वह तुरंत एक पुलिस वाले की शक्ल लेकर जॉन की तलाश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ T-800 भी अतीत में पहुंचता है। उसका मिशन साफ है, जॉन कॉनर को हर कीमत पर जिंदा रखना है। वह एक बार में जाता है, वहां से कपड़े और हथियार लेता है। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका स्टाइल बिल्कुल प्योर बेडास। आखिरकार दोनों रोबोट जॉन कॉनर तक पहुंच जाते हैं। मॉल में जॉन अकेला वीडियो गेम खेल रहा होता है जब अचानक उसकी जिंदगी बदल जाती है। T-800 आता है, धीरे धीरे चलता हुआ, हाथ में शॉटगन लिए जॉन के सामने आकर कहता है, कम विथ मी इफ यू वांट टू लिव। ये फिल्म का सबसे आइकॉनिक लम्हा है। T-1000 हमला करता है, T-800 जॉन को बचाकर भागना शुरू कर देता है। मॉल का पूरा हिस्सा जंग का मैदान बन जाता है। यहाँ चेस सीन शुरू होती है। अटैक ट्रक, मोटरसाइकिल और न खत्म होने वाला पीछा। T-800 जॉन को बचाकर उसे सच बताता है, भविष्य में तुम इंसानियत के लीडर बनोगे, इसलिए T-1000 तुम्हें खत्म करने आया है। जॉन डर जाता है। पहली बार उसे अपनी जिंदगी की असली अहमियत समझ आती है। अब जॉन अपने रक्षक टर्मिनेटर के साथ अपनी मां सारा को बचाने जाता है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। सारा कॉनर अब बदल चुकी है, मजबूत, बहादुर, सख्त और हर समय जंग के लिए तैयार। जब वह T-800 को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि पिछली फिल्म में यही रोबोट उसे मारने आया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब वही रोबोट जॉन का रक्षक है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती और T-1000 फिर उनका पीछा करता है। हॉस्पिटल से एस्केप वाला सीन एड्रेनलिन से भरा हुआ है। T-1000 दरवाजों को तोड़ता हुआ, दीवारों को चीरता हुआ, हर शक्ल में बदलता हुआ उनके पीछे है। लेकिन तीनों किसी तरह बच निकलते हैं। रास्ते में T-800 और जॉन के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनता है। जॉन उसे इंसानों की तरह रहना सिखाता है, क्यों लोगों को मारना गलत है, क्यों मुस्कुराना जरूरी है, कैसे हाथ मिलाते हैं और कैसे कहते हैं हस्ता लविस्टा बेबी। ये फिल्म मशीन और इंसान के रिश्ते को एक जज्बाती, दिल को छूने वाली कहानी बनाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। वह साइंटिस्ट जिसके हाथों स्काईनेट बनेगी, माइल्स डायसन, सारा उसे मारने जाती है ताकि भविष्य बदल सके, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है। T-800 डायसन को सच्चाई बताता है। डायसन को पहली बार एहसास होता है कि उसका काम इंसानियत के अंत का कारण बनेगा। वह उनके साथ मिलकर फैसला करता है, स्काईनेट के सारे स्टोर और डेटा को खत्म कर देना चाहिए। रात के अंधेरे में सब लोग साइबरडाइन की लैब में घुसते हैं। T-800 के हाथ में मशीन गन और पूरा एक्शन सीन शुरू हो जाता है। वे कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स, रिसर्च, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। डायसन एक बहादुर कुर्बानी देता है, उसकी जान चली जाती है, लेकिन वह एक एटॉमिक भविष्य को रोक देता है। ओके, अब आखिरी लड़ाई का समय आता है, स्टील फैक्ट्री में। T-1000 शेप शिफ्ट करता हुआ हर बार ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आता है। T-800 पूरी ताकत से जॉन और सारा की सुरक्षा करता है। आखिरी पलों में T-1000 लगभग उन्हें मार ही देता है, तभी जॉन तेजी से इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म को मूव करता है।
T800 आखिरी वॉर करता है और T1000 उबलती हुई धातु में गिर जाता है। वह पिघलता है, टूटता है और आखिरकार खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। T800 कहता है, स्काईनेट को फिर से बनने से रोकने के लिए मुझे भी नष्ट होना पड़ेगा। जॉन चीखता है, नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। T800 धीमी आवाज में कहता है, आई नो नाउ व्हाई यू क्राई, बट इट्स समथिंग आई कैन नेवर डू। वह हल्की सी मुस्कान की कोशिश करता है और फिर खुद को पिघलते हुए स्टील में गिरा देता है। जॉन की आंखों में आंसू हैं, सारा की आंखों में उम्मीद, भविष्य बदल चुका है। टर्मिनेटर 2 हमें यह कहानी सिखाती है कि भविष्य लिखा हुआ नहीं होता, हम अपने फैसलों से उसे बदल सकते हैं। और कभी कभी जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा खतरनाक लगती हैं वही हमारे सबसे बड़े मुहाफिज भी बन सकती हैं। इंसानियत दिल, जज्बे, मोहब्बत और कुर्बानी से जीतती है, मशीनों की ताकत से नहीं। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।